हूँ कि विधायक जी ने कमीशन नहीं लिया। पहले कोई भी विधायक रहा, चाहे महाराजा जी रहे हों, चाहे माननीय अनीता जी रही हूँ, सबने कमीशन लिया है। तो मुश्ताक जी, मैं वही, मेरा पहले से ही लेजर रहा है हंसमुख मैं तो गुजर हूँ। सचिन पायलट जी में दम है। ये जो बीजेपी के जो लोग हैं, बजरंग दल अजरंग दल। नमस्कार, आज हमारी मौजूदगी नगर विधानसभा के ग्राम पंचायत मुंडोती और वर्तमान सरपंच गिरधर भाई जी के निवास पर है और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस वर्तमान विधायक के कार्यकाल में सरपंच की जो है किस तरीके की व्यवस्थाएं रहीं और गांव में किस तरीके का काम सरपंच के लिए कितना पैसा विधायक साहब से कितनी सहायता दी गई और सरपंच साहब ने अपनी ग्राम पंचायत के लिए कितना विकास कार्य करवाए हैं। तो हमारे साथ परिचय के मोहताज नहीं हैं। और सरपंच साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल P4 मेवात न्यूज़ पर। धन्यवाद मुश्ताक भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी तरफ से आप P4 मेवात न्यूज़ को सुनने वाले सभी भाइयों को राम राम, सलाम वालेकुम। जी सरपंच साहब, हम शुरुआत करते हैं आपकी ग्राम पंचायत के विकास कार्यों की। तो आपने इस कार्यकाल में कितना विकास कार्य अपनी ग्राम पंचायत में करवाया है, तो थोड़ी जानकारी हमारे व्यूवर्स को आप अपने माध्यम से दें। मुश्ताक भाई, अब की चुनाव में मैं शुरू से आपको बताता हूँ कि पहले तो चुनाव में देरी हुई। जनवरी में चुनाव हुए, हमारे यहाँ मार्च में हुए और मार्च के भी बाद में भी हमारे यहाँ चुनाव हुए जी। फिर चुनाव होने के तुरंत बाद कोरोना लग गया। इस कोरोना की वजह से विकास में थोड़ी कमी आई, बजट मिल नहीं पाया शुरुआती सालों में। उसके बाद कोरोना ख़त्म हुआ, हमारे माननीय विधायक जी ने सभी सरपंचों को, न कोई जाति न कोई धर्म, हर जाति के सरपंच को पैसा दिया, सबको दिया। ये मैं नहीं कह सकता किसी को कम किसी को ज़्यादा, वो अपना लाइजन है। मेरे लिए भी विधायक जी ने अपने कोष से बहुत विकास कार्य के लिए बहुत पैसा दिया है। मैं आपको बताऊं तो आप गांव में इधर से आए हो तो देखा होगा, इंटरलॉकिंग जो बन रही है वो माननीय विधायक जी के कोष से। मेरे यहाँ उन्होंने इंटरलॉकिंग के लिए 25 लाख रुपए, जो गांव में कहीं कीचड़ नहीं, पहली प्राथमिकता रही कि भाई कीचड़ों को मिटाया जाए, तो विधायक जी ने मुझे 25 लाख अपने निजी कोटे से दिए और वो भी बिना कमीशन के। मैं बेबाकी से कहता हूँ, आज तक कितने भी सरपंच हैं, आप किसी से पूछिए, विधायक जी ने किसी से 1 रुपया कमीशन नहीं लिया और उन्होंने सबको विकास के लिए पैसा दिया। तो जब कमीशन आदमी नहीं लेता है तो विकास में थोड़ी सरपंच गुणवत्ता अच्छी रखता है। पहले जो नगर में विधायक रहे उन्होंने कमीशन लिया था क्या? बिल्कुल, पहले कोई भी विधायक रहा, चाहे महाराजा जी रहे हों, चाहे माननीय अनीता जी रही हूँ, सबने कमीशन लिया है। और इस विधायक ने, जो वर्तमान विधायक माननीय वाजवली जी ने, हमसे कोई कमीशन नहीं लिया है। और वही हमारे नरम स्वभाव के हमारे माननीय डॉक्टर आरिफ खान जी प्रधान साहब, उन्होंने मुझे भी विकास में बहुत पैसा दिया है। मैं तकरीबन 50 लाख रुपए मुझे पंचायत समिति से मिला है और विकास के लिए मैंने उसको लगाया है। नाली, रोड हैं, टाँका निर्माण जैसे पानी के लिए, वो उन्होंने मुझे अपने निजी कोटे से दिया है। तो उन्होंने भी मुझे कोई कमी विकास के लिए नहीं छोड़ी। आने वाले विधानसभा में किस तरीके का प्रत्याशी होना चाहिए? और अभी चुनाव नज़दीक हैं और काफ़ी प्रत्याशी जो हैं अपने प्रयास कर रहे हैं, आपका क्या मानना है सरपंच साहब? आपके नज़रिए से अगर देखा जाए तो नगर के लिए क्या होना चाहिए? अब वही बात है मुश्ताक जी, मैं वही, मेरा पहले से ही लेजर रहा है हंसमुख मैं तो गुजर हूँ, मोते आप या बात पूछें तो ये तो आपको पता है। जब मैं पहले कह रहा हूँ, जिस विधायक ने कमीशन नहीं लिया, जिसने विकास कराए हैं। आप एक बात बताओ, हमारे यहाँ विधानसभा में पहले भी विधायक रहे हैं, ऐसा विधायक जिसने इतना विकास कराया हो जिसकी कोई गिनती नहीं है। मैं कहता हूं कि 50 सालों में भी इतना विकास नहीं हुआ जो इन 5 सालों में हुआ है।
जन संघर्ष यात्रा सचिन पायलट निकाल रहे हैं और विधायक वाजिब अली हैं जो वो कांग्रेस में हैं, और मैं समझता हूं कि सचिन पायलट को कांग्रेस से थोड़ी दूरियां बनती नजर आ रही हैं। सरपंच साहब, इसका कोई फर्क पड़ेगा नगर में? देखो, फर्क इफेक्ट तो है। सचिन पायलट जिस जाति से आते हैं वहाँ, यहाँ हमारी यहाँ जो गुजर जाति वो यहाँ उस बाहुल्य है। और पायलट साहब का अभी तो आप कैसे दूरी तो क्या, अभी उन्होंने अनशन किया और फिर जन संघर्ष यात्रा निकाली। उनका खुद का वर्चस्व है पार्टी में, वो सीनियर लीडर हैं। इतना अनुशासन अगर कोई और करता तो अब तक पार्टी से बाहर निकाल दिया जाता। सचिन पायलट जी में दम है, उनके पीछे 36 कौम है, उनके साथ है। और हम मेरी जो मैं व्यक्तिगत कह रहा हूँ, हम पायलट साहब के साथ हैं और पायलट साहब का जो निर्णय होगा उसका हम समर्थन करेंगे। एक आपकी वीडियो वायरल हुई थी मेरे ही चैनल पर कि भाषण देवो तो आवे ना है, गुजर हूँ, गुजर के ही लहजा में बात करूँ। तो सरपंच साहब, आपने कही कि मेव और गुजर चोरी एक साथ कर सकें तो वोट एक साथ क्यों ना दे सकें। तो आपको कहाँ मानना है कि मतलब गुजर और मेव एक साथ वोटिंग कर सकते हैं? भाई साहब, मैं आपको कहूँ पत्रकार महोदय कि हमारे यहाँ जो ये ब्रज मेवात क्षेत्र है, यहाँ इतना भाईचारा है आपस में। हम मेव और गुजर, ये ऐसा लगता नहीं है कि हम ये मेव है ये गुजर है। आप बताइए, आपकी शादी ब्याहों में हम जाते हैं, आप हमारे यहाँ आते हैं, तो कौन क्या फ़र्क रहता है? क्या हम मेवों के यहाँ जाते हैं, वो हमारा इतना सम्मान करते हैं, वो हमारे यहाँ आते हैं, हम करते हैं। तो इसमें जातिवाद तो मैं कह रहा हूँ, ये जो बीजेपी के जो लोग हैं, बजरंग दल, इन लोगों ने फैलाया है। और नहीं, यहाँ तो वही वातावरण है प्रेम का, सौहार्द का। और मैं फिर कहता हूँ, मेरी तरफ से जो भी भाई मेरा ये बाइट देखेगा सुनेगा, मैं कह रहा हूँ हमारे इस भाईचारे को ख़राब नहीं किया जाए। राजनीति अलग है, भाईचारा अलग है, हम प्रेम से रहें सभी। ये क्या राजनीति ये कहती है कि हम भाईचारे को ख़त्म करें या अरे जो जिसको अच्छा लगता है वो वहाँ वोट करे। और वोटिंग करी भी नहीं है क्या, वोट देते भी हैं। मुरारी जी को क्या मेवों ने वोट नहीं दी क्या? और वाजिब अली जी को भी गुजरों में वोट मिली हैं और आगे भी मिलेंगी। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सब राजनीतिक षड्यंत्र हैं भाई साहब। नहीं तो यहाँ भाईचारा ना ख़त्म होगा ना होने वाला है। प्रेम से और सौहार्द से हम सब लोग आपस में मिलजुल के यहाँ रहते हैं, कोई ऐसा हमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें देखो, जो आदमी पढ़ा लिखा है, समझदार है, वो तो राजनीति में और ये देखेगा कि भाई योग्य है, विकासशील पुरुष है, जो विकास करता है, आदमी उसको प्राथमिकता देगा। यहाँ जातिवाद का तो मतलब ही नहीं है वोट में। विधायक कोटे से और अन्य प्रकार की जो ग्राम पंचायत को सहायता दी जानी चाहिए, तो कितना बड़ा सहयोग विधायक साहब का रहा, बताएं हमारे श्रोताओं को कि हमने ग्राम पंचायत में इन कार्यों को करवाया है। मैंने जो सार्वजनिक कार्य हैं उनको प्राथमिकता दी है। मुझे विधायक कोटे से पैसा मिला, मैंने उसको शमशान भूमि में, हमारे यहाँ शमशान भूमि है, उसमें टीन शेड मैंने बनवाया है। हमारे यहाँ जो तालाब हैं, जो पशुएं पानी पीते हैं, उनमें जो पशुओं के लिए वो पशु घाट बनते हैं ना, उतार, तो वो मुझे विधायक कोटे से मिला। पोखर की सुरक्षा दीवार के लिए विधायक कोटे से मुझे पैसा मिला, वो मैंने सही किया। हमारे यहाँ क्या पानी की समस्या है, तो पशुओं को पानी तालाबों में पिलाते हैं सभी किसान, तो उनमें सुविधाएं ज़रूरी हैं, उनकी सुरक्षा दीवार, उनमें सही घाट का निर्माण जिससे पशु अच्छे से उसमें उतर सकें, दिक्कत नहीं आए। तो मैंने, हमारे 2 पोखर हैं जी, तालाब, तो दोनों में मैंने, एक में सुरक्षा दीवार कराई है, एक पल्ली तरफ पोखर, उसमें वो नहीं था घाट, तो उसमें वो बनवाया है। ये सब हुआ है जो हमारे माननीय विधायक जी के उससे हुआ है। और मेरी जो हमारे यहाँ सीनियर विद्यालय है, उसमें एक भवन का निर्माण अभी प्रस्तावित है, मैं बनाऊंगा। एक कमरे का निर्माण मिला है, तो उसको भी स्कूल में भाई शिक्षा भी एक बहुत ज़रूरी है। हमारे विधायक जी का
शुरू से ये रहा है कि शिक्षा पे ज़्यादा गौर किया है। और मैं आपको बताऊं कि जहाँ कहीं भी जैसे गंदगी थी वहाँ नाले की ज़रूरत थी तो मैंने नाला निर्माण भी प्रधान जी की कोटे से कराए हैं। तो ऐसा कोई है नहीं, काफ़ी विकास मैंने जहाँ तक मेरी अब, और मैं ये कहता हूँ कि भाई मैं ये नहीं कि मैंने संपूर्ण विकास किया, मैं भी पहले भी सरपंच रहे हैं, उन्होंने भी विकास कराए हैं और मैं भी मेरी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहा। और अभी आने वाले टाइम में भी पूरा सबका ध्यान है। मेरे यहाँ कोई पक्षपात भेदभाव कोई अंतर नहीं है, सब लोगों को सबको मैंने अपना समझा है। सब पंचायत मेरी ग्राम पंचायत के मतदाता सब मेरे भगवान के रूप में है। मुझे मतदाता परमेश्वर होता है, वही हमें बनाता है, हम कुछ नहीं है, मतदाता ही जो है वो हमें चुनता है। और अभी सरपंच साहब एक गांव वीरथल्ला में हम गए थे तो वहाँ के लोग कह रहे थे कि सरपंच साहब ने हमारे गांव में विकास कार्य नहीं करवाए हैं, रास्ते में कीचड़ वगैरह उनके गांव में है और हमने देखा भी था। तो उनके लिए क्या रणनीति रहेगी आगे का? मैं कह रहा हूँ आने वाले टाइम में मैंने बीथरा में अभी एक तो इंटरलॉकिंग अभी की है, एक मैंने सेंसन निकाल दी है वो रास्ते की, वो अब कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है, करूँगा। बिल्कुल जनता का कहना स्वाभाविक है, भाई विकास नहीं हुआ तो वो कहेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ मेरी भी प्राथमिकता है कि जनता की जिम्मेदारी है मेरी ग्राम पंचायत में, जो लोग कहेंगे मैं सुनूंगा, मैं उनकी बातों का अमल करूंगा। मैं बिल्कुल बीड़थला गांव में भी और आने वाले टाइम में पूरा विकास करूंगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सरपंच साहब, हमारे साथ हमारे व्यूवर्स को अपना जो ज्ञान, अनुभवी लोग हैं आप, और अपना ज्ञान बांटने के लिए। तो हमारे साथ सरपंच मुंडोती के, जिन्होंने अपनी ग्राम पंचायत के विकास कार्यों के बारे में बताया और विधायक के कार्यकाल के बारे में भी बताया और अपनी ग्राम पंचायत में किस तरीके से विकास करवाया या करवाने वाले हैं, बहुत गहनता से और अच्छे तरीके से समझाया। तो बहुत बहुत शुक्रिया। हम किसी दूसरी वीडियो में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।